भारत श्रीलंका की टेलीकॉम कंपनी खरीदने वाला है। श्रीलंका अपनी गवर्नमेंट की टेलीकॉम कंपनी को बेचने वाला है और भारत ये दावा कर रहा है कि भारत वो कंपनी खरीद लेगा। रिलायंस जो कंपनी अपने 4G और 5G सर्विसेज को श्रीलंका के अंदर लॉन्च करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के अंदर रिलायंस जो कंपनी अपने 4G और 5G सर्विसेज को लॉन्च करने वाला है। के पिक्सल स्मार्टफोन्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में करेगा। बढ़िया खबर है मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे हिंदुस्तान के लिए। तो पहले असेंबलिंग के साथ शुरुआत होगी और फिर कहा जा रहा है धीरे धीरे करके एक्सपैंड करेंगे साउथ एशियन मार्केट्स में हिंदुस्तान के थ्रू। भारत के अंदर जो गूगल है वो सामने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाएगा इंडिया में नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। और ये देखें अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जायंट है बल्कि आप समझें। I'm very excited to announce in the presence of the Honorable Minister our plans to manufacture the Pixel series of smartphones in India. Well, we intend to start manufacturing with our latest product, Pixel 8, with the first India-made devices coming to market. सबसे बड़ा मसला है क्या ये भारत की तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो सकती हैं या कि नहीं, या कि हम इंतज़ार ही करेंगे कि ये कब होश संभालेंगे, कब ये प्लान करेंगे, ये कब हमारे लिए चीज़ें करेंगे, हम इन्हीं चीज़ों में ही रहेंगे। Google has announced the manufacturing of Pixel phone in India, and this is a very big achievement because for getting the big manufacturers to set up their base in India. आज भी हम वहीं पे हैं जहाँ पर कल थे, और बाकी सब ममालिक देख लें कहाँ पे कहाँ से कहाँ चले गए हैं। जैसे कि इंडिया को देख लें, उनकी हर चीज़ अपनी है, सब कुछ अपना है, वहाँ का इतना कुछ है, हम पाकिस्तानी फिर भी आज भी जीरो पे ही हैं। बेसिकली तो अमेरिकी हुकूमतों ने अब जो जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स थे उनको ये कहा भाई आप चाइना से निकलो, जिसको वो कभी डी रिस्क कहते हैं, कभी वो डी कपल कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक लार्जर पिक्चर खींच दी है अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर सिक्योर नहीं है, इंडिया हमारा दोस्त है, सो लिहाजा ये फ्रेंड शोरिंग जो है वो हो रही है। सारी जिंदगी हमें ये बताया गया कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, और आज हम पाकिस्तान में खड़े हुए उनकी तरक्की पर, उनकी काबिलियत पर इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि 100% 2027 क्या उससे पहले भी इंडिया जो है इस टारगेट को अचीव कर लेगा और दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। भारत दूसरी कंट्रीज को खरीद रहा है, दूसरी कंट्रीज की प्रॉपर्टीज को, कंपनीज को खरीद रहा है। हम अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी कंपनीज को बेच रहे हैं, कभी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कभी गिरवी रखवा रहे हैं। इंडिया अकेला सोलो फ्लाइट ले गया और इंडिया ने 15-18 साल, इन 15 सालों में वो एक अपनी चीजें शिफ्ट कर ली। हम पिछले 15 सालों में, 18 सालों में स्वाय हाथ फैलाने के कुछ नहीं कर सके। काफी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए कि इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस टेक्कॉन्स, उनकी इंडस्ट्रीज पाकिस्तानी इकोनॉमी को टक्कर दे रही हैं बैठ के। इंडिया में इस समय इंडिया स्टैंड्स नंबर 2 in the world who is having the largest number of road networks. जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स थे उनको ये कहा भाई आप चाइना से निकलो, जिसको वो कभी डी रिस्क कहते हैं, कभी वो डी कपल कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक लार्जर पिक्चर खींच दी है अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर सिक्योर नहीं है, इंडिया हमारा दोस्त है, सो लिहाजा ये फ्रेंड शोरिंग जो है वो हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भारत में डेवलपमेंट दिन दुगनी और रात चौगनी की तरह हो रही है। एक तरफ गूगल पिक्सल अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से करने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रिलायंस कंपनी श्रीलंका की टेलीकॉम कंपनी को टेक ओवर कर रहा है। इसी बात से पाकिस्तानियों को अब ये डर लग रहा है कि डेवलपमेंट की इस रफ्तार से तो भारत तय समय के पहले ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा। पाकिस्तान की इस जलन पर आपका क्या विचार है? वीडियो पर कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से कि आज भी हम 1965 में ही खड़े हैं। आज भी हम वहीं पे हैं जहाँ पर कल थे, और बाकी सब ममालिक देख लें कहाँ से कहाँ चले गए हैं। जैसे कि इंडिया को देख लें, उनकी हर चीज़ अपनी है, सब कुछ अपना है, वहाँ का इतना कुछ है, हम पाकिस्तानी फिर भी आज भी जीरो पे ही हैं। इतना कुछ है, देखिए गाड़ियाँ वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका है। हमारा क्या है? किसान उनके हैं, हमारे तो हर चीज़ वहीं से आ रही है। हमारे क्या है यहाँ पे? क्या है? कुछ नहीं है। हमारा तो घर भी अपना नहीं है। मेन चीज़ तो ये है, घर भी अपना नहीं है, और हमारे बच्चे अभी से मकरूज हैं।
मेन चीज़ तो ये है ना कि अभी से हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है, कोई फ्यूचर नहीं है। जब हमारा कोई फ्यूचर नहीं, हम बूढ़े हो गए हैं, तो हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर होगा? कुछ नहीं। हमारा बच्चा आज से अभी से मकरूज हो गया हुआ है। दुनिया हमें किस नजर से देख रही है? हम तो अपनी बंदरगाहें भी गिरवी रखवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहती हूँ कि हमारा मुल्क दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से है, और जो हमारे हुक्मरान हैं, मैं तो कहती हूँ उससे अच्छा है कोई नया हुक्मरान आए। ये जितने भी हैं ना, मेरे ख्याल में से इनमें से किसी को भी नहीं होना चाहिए। सब एक जैसे हैं और सब खाने वाले हैं। कोई नया आना चाहिए मेरे ख्याल से। 76 साल में कोई एक तरक्की तो की हो हमने? सोच में पड़ गई है। एक की है कि जो भी आता है सिर्फ और सिर्फ खाता है, बस। इसके अलावा हमारे मुल्क में तालीम में तरक्की, टेक्नोलॉजी में तरक्की, किसी एक सेक्टर में मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता। मैं क्या कह सकती? तालीम में नो, तालीम में भी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नहीं। मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता। मुझे तो सिर्फ भूख नजर आती है। लोगों पे तरस आता है कि यार हम क्या हैं। हम जब अपने से नीचे को देखते हैं ना, तो हमें तरस आता है लोगों पे यार कि इस टाइम लोग 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते। सड़कों पे जाओ, मजदूरों को देखो, मजदूरों का क्या हाल है। दुनिया हमें किस नजर से देखती है? दुनिया की तो मुझे पता नहीं है। जो बाहर की कंट्री है ना, वो हमें इस नजरिए से देखती है। किसी को बताओ ना पाकिस्तानी, वो हमें देख के भाग जाते हैं, जैसे पता नहीं हम अछूत की बीमारी है। क्या वजह है? बम लेके घूमते हैं क्या हम? बम लेके नहीं घूमते, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी, अगर हमारे हुक्मरान वैसे, हमारी आवाम भी वैसी है। बात ये है। क्यों डरते हैं हमसे लोग बाहर के कंट्रीज के? क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारा, देखो वो जो अंग्रेज लोग हैं ना, वो हमारे इस्लामी ममालिक के हिसाब से चलते हैं, और हम इस्लामी ममालिक के हो के ना, हम लोग धोखा, चोर, सब कुछ हमारे मुल्क में, और कुछ नहीं है। भारत को किस नजर से देखते हैं? आपको क्या लगता है? भारत के जो मेरे ख्याल से हमारे वजीर आजम से अच्छा ना भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाँ, भारत के अंदर जो गूगल है, वो सुनने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाएगा इंडिया में नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। और ये देखें, अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जाइंट है बल्कि आप समझें कि गूगल अगर ये प्लान कर रहा है, गूगल अगर ये चीज़ प्लान कर रहा है, सोच रहा है, और उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है और चाइना से चीज़ें निकाल के तो इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट लेके जानी है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर अ लार्जर स्केल हवाले से। दुनिया में आपको पता है कि फ्रेंड शोरिंग हो रही है, दुनिया में रीशोरिंग हो रही है, नियर शोरिंग हो रही है। ये सारी की सारी टर्म्स दुनिया जो है वो आजकल डिस्कस कर रही है। फ्रेंड शोरिंग के अंदर बेसिकली तो अमेरिकी हुकूमतों ने जो जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स थे उनको ये कहा भाई आप चाइना से निकलो, जिसको वो कभी डी रिस्क कहते हैं, कभी वो डी कपल कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक लार्जर पिक्चर खींच दी है अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर सिक्योर नहीं है, इंडिया हमारा दोस्त है, सो लिहाजा ये फ्रेंड शोरिंग जो है वो हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।